तो बच्चों अगला किंगडम जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है किंगडम फंजाई। फंजाई नेक्स्ट किंगडम है। मोनेरा और प्रोटिस्टा हो चुका है। तो फंजाई में सबसे पहले ये जाने, फंजाई एक प्लूरल वर्ड है, सिंगुलर है फंगस, और इनके लिए एक और कॉमन नेम भी है, उसको इनको माउल्ड्स कहते हैं, मोल्ड्स। तो कॉमन वर्ड मोल्ड्स यूज होता है। स्टडी ऑफ फंजाई, स्टडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड माइकोलॉजी। स्टडी ऑफ फंजाई को माइकोलॉजी कहते हैं, और इनके साथ जो एसोसिएटेड साइंटिस्ट होंगे जो माइकोलॉजी की स्टडी करेंगे उनको माइकोलॉजिस्ट कहेंगे। तो इनका हैबिटेट क्या है, ये वार्म और ह्यूमिड एनवायरनमेंट को प्रेफर करते हैं। वैसे तो इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है फंजाई का वो कॉस्मोपॉलिटन होता है। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब है ये हर जगह मैक्सिमम जगहों पे पाए जाते हैं, एयर में, वाटर में, सॉइल में, सारी जगहों पे पाए जाते हैं। एक लाइन और आपकी बुक में एनसीईआरटी में लिखी हुई है कि इनमें मैक्सिमम मॉर्फोलॉजिकल और हैबिटेट सिमिलरिटी है। तो मैक्सिमम मॉर्फोलॉजिकल और हैबिटेट सिमिलरिटी, अगर इस तरह से कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसमें फंजाई टिक करोगे। और अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि मैक्सिमम हैबिटेट डाइवर्सिटी, सिर्फ अगर हैबिटेट आता है तो मोनेरा की डाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा होती है। फंजाई में दोनों चीज़ें होती है, मॉर्फोलॉजिकल डाइवर्सिटी और हैबिटेट डाइवर्सिटी, दोनों को मिला के अगर देखेंगे तो क्वेश्चन सही होगा। तो मॉर्फोलॉजिकल एंड हैबिटेट डाइवर्सिटी एनसीईआरटी की लाइन है। यूनिक किंगडम ऑफ हेट्रोट्रॉप्स, ये यूनिक किंगडम ऑफ हेट्रोट्रॉप्स है। तो भाई हेट्रोट्रॉप तो एनिमल भी है। यूनिक किस सेंस में है? यूनिक इस सेंस में है कि हेट्रोट्रॉप्स ये पैरासिटिक होगा या फिर सैप्रोफिटिक होगा, लेकिन साथ साथ फंजाई में जो न्यूट्रिशन होगा वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसको कहते हैं एब्जॉर्प्टिव मोड। एब्जॉर्प्टिव मोड या इसी को ऑस्मोट्रॉफिक मोड भी कहते हैं। तो ये ऑस्मोट्रॉप्स होते हैं। क्या फर्क होता है इनमें और एनिमल में? एनिमल में जनरली क्या होता है, वो पहले इंजेस्ट करते हैं फिर डाइजेस्ट करते हैं, पहले खाया फिर पचाया। लेकिन जो एब्जॉर्प्टिव मोड है इसमें फर्स्ट डाइजेशन देन एब्जॉर्प्शन। तो इस सेंस में ये यूनिक हेट्रोट्रॉफ हैं। हेट्रोट्रॉफ तो एनिमल भी हैं, लेकिन ये एब्जॉर्प्टिव मोड को परफॉर्म करते हैं। अगर ये पैरासाइट की तरह बिहेव करेंगे तो भी, और अगर ये सैप्रोफाइट की तरह बिहेव करेंगे तो भी। तो अभी हम आगे चल के इसको डिस्कस भी कर लेंगे डायग्राम बना के। मोल्ड्स ऑन ब्रेड एंड रॉटन फ्रूट्स आर फंजाई, ये एनसीईआरटी की लाइन है। फंजाई अगर आपको अपने आसपास देखना हो तो जो मोल्ड्स फैले होते हैं ब्रेड पे, या फिर जो सड़े हुए फ्रूट्स हैं, सड़ने लगे, खासकर सिट्रस फ्रूट जल्दी सड़ते हैं, सारे फ्रूट्स के साथ होता है मोस्टली, तो उनके ऊपर हेरी कॉटनी ग्रोथ हो जाती है, सफ़ेद कलर की या डिफरेंट कलर्स की। कॉमन मशरूम एंड टोडस्टोल्स, देखो टोडस्टोल्स होते हैं पॉइजनस, पहली बात टॉक्सिक होते हैं। मशरूम, कॉमन मशरूम जो हम खाते हैं उसकी बात की गई है। एगेरिकस सबसे कॉमन जीनस है। एगेरिकस के अलावा बहुत सारे जीनस ऐसे हैं जिसके मशरूम खाए जाते हैं। प्लूरोटस एक जीनस है जिसके मशरूम खाए जाते हैं। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ मशरूम्स, लगभग कई हजार मशरूम की वैरायटीज पता हैं, उसमें से मेजॉरिटी क्या है, वो नॉन एडिबल हैं या फिर टॉक्सिक भी हैं, खाने योग्य नहीं है। तो इसलिए अगर आपको मशरूम खाना है तो आप मार्केट का मशरूम प्रेफर कीजिए, क्योंकि वो टेस्टेड एंड ट्रायल्ड होता है, वो एक फंगस है। व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स, क्रूसीफर्स मतलब ब्रेसिकेसी फैमिली के मेंबर, जैसे सरसों, राई, इनकी पत्तियों के लोअर सरफेस पे व्हाइट व्हाइट स्पॉट हो जाता है, जिसको कहते हैं व्हाइट रस्ट, और ये कॉज होता है एक फंगस से, एल्बिगो कैंडिडा। ये लाइन भी आपके बुक की है, इसलिए यहां बताना जरूरी था। रस्ट ऑफ व्हीट, व्हीट प्लांट में रस्ट हो जाता है, रस्टी अपीयरेंस होता है, वो कुछ और नहीं है, वो फंगस है। वो क्या नाम है? पक्सीनिया, पक्सीनिया ग्रैमिनिस ट्रेटिसाई, तो ये पूरा नाम है। तो पक्सीनिया मेंशन है आपकी बुक में।
बहुत सारे इकोनॉमिकली भी बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं फंगस, जैसे एंटीबायोटिक प्रोडक्शन में पेनिसिलियम जो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल एंटीबायोटिक निकाली गई थी पेनिसिलियम नोटाटम से। फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड वाज फ्रॉम फंगस एंड दैट फंगस वाज पेनिसिलियम नोटाटम एंड बाय सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और रेज किया गया बुक में आपके, व्हाई वी कीप फूड इनटू रेफ्रिजरेटर, फूड को रेफ्रिजरेटर में क्यों रखते हैं, ऐसा एनसीईआरटी में ही क्वेश्चन है। देखिए रेफ्रिजरेटर में क्या है, कूलिंग इफेक्ट होता है, टेम्परेचर कम होता है, और फंगस की ग्रोथ के लिए कैसा एनवायरनमेंट चाहिए, वार्म और ह्यूमिड एनवायरनमेंट चाहिए, तो फूड खराब ना हो जाए। वो ऐसा अगर एनवायरनमेंट मिलेगा वार्म और ह्यूमिड तो फंगस एक्टिव होंगे, और अगर थोड़ा वार्म और ह्यूमिड एनवायरनमेंट होगा तो बैक्टीरिया के लिए भी अच्छा होता है। तो इसलिए लो टेम्परेचर पे अगर फूड को रखा जाएगा तो स्पॉयलेज नहीं होगा, उसमें बैक्टीरिया और फंगस उसको डिकम्पोज नहीं कर पाएंगे और फिर उसकी क्वालिटी को ख़राब नहीं कर पाएंगे। सेल वॉल होती है और काइटिन की होती है। तो पॉलीमर है किसका, नैग का, NAG, नैग फॉर एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, और इसका पॉलीमर है तो होल N कर दीजिए, मतलब बहुत सारे नैग जुड़ जाएंगे, पॉलीमर ऑफ नैग, और प्लस कुछ पॉलीसैकेराइड्स। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि काइटिन बहुत सारे इंसेक्ट्स के एक्सोस्केलेटन में भी मौजूद होता है, आर्थ्रोपोड्स में एक्सोस्केलेटन बनाता है काइटिन। तो आर्थ्रोपोड तो एनिमल है और यहां पे सेल वॉल बना रहा है, तो ये दिखाता है सिमिलरिटी, ये दिखाता है कि फंगस का कुछ कैरेक्टर एनिमल के भी सिमिलर है, जैसे इनकी सेल वॉल काइटिनस है और इंसेक्ट की एक्सोस्केलेटन काइटिनस है। एनिमल में सेल वॉल तो होगी नहीं, लेकिन इंसेक्ट में एक्सोस्केलेटन होगी। तो ये कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक हैं जो एनसीईआरटी की बुक से पिक किए गए हैं। अब कुछ और चीजें डिस्कस करेंगे। एक बात और, फंजाई में किसी भी तरह के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट नहीं होते हैं। अब ये कहना गलत होगा कि उसमें कलर होता ही नहीं, ऐसा नहीं है, कलरफुल फंजाई भी होते हैं, कलरफुल मशरूम्स होते हैं, आप गूगल करोगे आपको हजारों पिक्स मिल जाएंगे, लेकिन फोटो पिगमेंट तो बिल्कुल नहीं होते हैं, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। तो ये कह सकते हो एक वर्ड यूज किया जाता है फंजाई के लिए, ए क्लोरोफिलस, नॉन फोटोसिंथेटिक तो होंगे ही होंगे, ए क्लोरोफिलस भी कहा जाता है। तो फोटो पिगमेंट कोई भी इनके पास नहीं होता है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि फंजाई की बॉडी कैसे बनी होती है। तो फंजाई की बॉडी बनी होती है माइसीलियम की, और माइसीलियम बना होता है हाइफा से। तो फंजाई की बॉडी माइसीलियम की बनी होती है, नॉन माइसीलियल फंजाई भी हो सकते हैं। तो पहले तो हम ये अगर कहें कि फंजाई की जो बॉडी है या थैलस है, थैलस भी कह सकते हैं, थैलस मीन्स इसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, रूट स्टेम लीफ इस टाइप का कुछ। तो नॉन माइसीलियल होंगे, नॉन माइसीलियल, तो ये बेसिकली क्या है, यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर इसका एग्जाम्पल है ईस्ट, ये यूनिसेलुलर है। बाकी सारे फंजाई फिलामेंटस होते हैं, सारे फंजाई कैसे होते हैं, फिलामेंटस होते हैं, और इनकी बॉडी किससे बनी होती है, माइसीलियम से। माइसीलियम क्या होता है, नेटवर्क ऑफ हाइफी होता है, हाइफी का सिंगुलर हाइफा होता है, अकेला है तो हाइफा और कई सारे हैं तो हाइफी, और हाइफा का लिटरल मीनिंग ही फिलामेंट होता है। तो चलो देखिए हाइफा की बात करते हैं। हाइफा दो तरीके का हो सकता है, एक हो सकता है सेप्टेट, या पहले असेप्टेट कर लें, और दूसरा होगा सेप्टेट। असेप्टेट में हाइफा किस तरह का होता है, ये मान लीजिए हाइफा है, अब इसमें
कई सारे न्यूक्लियस हैं और साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, सारी चीजें हैं, लेकिन बीच में कोई डिवीजन नहीं है। नो क्रॉस वॉल इज प्रेजेंट, तो नो क्रॉस वॉल इज प्रेजेंट। हाइफा के लिए एक वर्ड यूज किया गया है आपकी बुक में कि ये लॉन्ग स्लेंडर ट्यूबुलर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो सेप्टेट हो सकती हैं या फिर एसेप्टेट हो सकती हैं। तो इसके लिए जो वर्ड यूज किया गया है लॉन्ग स्लेंडर ट्यूबुलर थ्रेड लाइक। थ्रेड लाइक तब होगा जब ये माइसिलियम के स्टेज में आएगा, थ्रेड लाइक तब होगा जब माइसिलियम बनेगा। तो लॉन्ग स्लेंडर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है, और जब ये इंटरवोवन हो जाएगा आपस में तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा जिसको आप माइसिलियम कहोगे। तो यहां पे नो क्रॉस वॉल इज प्रेजेंट। क्रॉस वॉल का मतलब है सेप्टम, क्रॉस वॉल का जो लिटरल मीनिंग है वो है सेप्टम। अब फिर दूसरा है सेप्टेट, ठीक है। यहां पे ये मान लीजिए हाइफा है, एक सिंगल हाइफा है, ये इसका न्यूक्लियस बना, अंदर साइटोप्लाज्म होगा, फिर एक क्रॉस वॉल बन गई, ये न्यूक्लियस बना, एक क्रॉस वॉल बन गई, ये न्यूक्लियस बना, एक क्रॉस वॉल बन गई। इस तरह से बहुत सारी क्रॉस वॉल बनती जाएंगी, और इन क्रॉस वॉल को क्या कहेंगे? सेप्टम कहेंगे। ये सेप्टम है, और यहां पे न्यूक्लियस है। तो फिलहाल आप देख रहे हो एक सेप्टम के बाद एक ही न्यूक्लियस है। ऐसा नहीं है, इसमें भी एक से ज्यादा न्यूक्लियस हो सकते हैं सेप्टेट कंडीशन में भी, लेकिन यहां पे तो डेफिनेटली एक से ज्यादा न्यूक्लियस है। तो इस कंडीशन को क्या कहेंगे? इस कंडीशन को मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन कहेंगे, और इसको सीनोसाइटिक कंडीशन भी कहेंगे। अगर साइटोप्लाज्म में एक से ज्यादा न्यूक्लियस हैं तो सीनोसाइटिक कंडीशन कहलाती है। अब ये जो सेप्टेट हाइफा है, इसमें सेप्टम प्रेजेंट है, क्रॉस वॉल प्रेजेंट है, इसलिए नाम सेप्टेट पड़ा। अब माइसिलियम बनाने से पहले इसमें क्या होती है? खूब सारी ब्रांचिंग हो जाती है, तो इसमें ब्रांचिंग होगी, असेप्टेट में भी ब्रांचिंग होगी। ब्रांचिंग होना मस्ट है माइसिलियम बनने के लिए। तो बहुत सारी ब्रांच निकलेंगी, 2-3 ब्रांच हम लोग बना लेते हैं, ऐसे ब्रांचिंग हो जाएगी। डिफरेंट टाइप की ब्रांचिंग होगी। तो क्रॉस वॉल तो रहेगी ही रहेगी, इन ब्रांच में भी सेप्टा डेवलप होगा। तो अब आप कह सकते हो कि ये हाइफा कैसा है? ये सेप्टेट होने के साथ साथ ब्रांच्ड भी है, सेप्टेट होने के साथ साथ ब्रांच्ड भी है। सेप्टेट भी है, ब्रांच भी है। और फिर ये जब इंटरवोवन हो जाएंगे, और जब माइसिलियम बनता है तो और बहुत सारे हाइफा इंटरवोवन होते हैं। तो माइसिलियम इसी तरह से बनता है, बिना ब्रांचिंग के माइसिलियम नहीं बनता है। माइसिलियम बनने के लिए ब्रांच्ड होगा तभी प्रॉपर बन पाए। एसेप्टेट में भी इसी तरह की ब्रांचिंग होगी, और वो ब्रांचिंग विदाउट सेप्टा होगी। यहाँ पे ब्रांचिंग भी सेप्टा के साथ होगी सेप्टेट में। तो ये बॉडी ऑफ फंगस हो गई, जो कि माइसिलियल बॉडी होती है, और बहुत सारे हाइफा का इंटरवोवन नेटवर्क होता है। अब नेक्स्ट है जो, वो है न्यूट्रिशन इन फंजाई। न्यूट्रिशन इन फंजाई। न्यूट्रिशन इन फंजाई, जैसा कि अभी बात हुई है कि फंजाई हेट्रोट्रॉफ हैं और यूनिक टाइप के हेट्रोट्रॉफ हैं। यूनिक टाइप के हेट्रोट्रॉफ किस तरह से हैं? इनका जो मॉड है न्यूट्रिशन डिराइव करने का, वो एब्जॉर्प्टिव होगा, चाहे जैसे होंगे। तो इसमें 3 कैटेगरीज हैं।
पहली कैटेगरी है, आप सैप्रोफाइटिक को पहली मान सकते हो, सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन या फिर सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन या सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, एक ही बात है। सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड डिकेइंग मैटर या डेड ऑर्गेनिक मैटर कह सकते हैं आप, एक सुटेबल वर्ड होगा, डेड ऑर्गेनिक मैटर। देखिए कैसे वर्क करेंगे। मान लीजिए कि ये कोई डेड ऑर्गेनिक मैटर है, ये मान लीजिए लिटर है। लिटर का मतलब ये है कि जो फ्रेशली फॉलन लीव या ट्विग वगैरह है, जो कूड़ा पेड़ों से गिरता है। तो यहां पे कोई फंगस आया, कोई फंगस आया, इसको न्यूट्रिशन चाहिए, कोई फंगस को न्यूट्रिशन चाहिए। मान लीजिए ये फंगस है, इसको न्यूट्रिशन चाहिए, हाइफाई फंगस का, इसको न्यूट्रिशन चाहिए। एक रफ डायग्राम बनाते हैं। तो ये क्या करेगा, इसकी प्रॉक्सिमिटी में आएगा और रिलीज करेगा क्या, एंजाइम्स। और ये डेड लिटर में क्या है, डेड ऑर्गेनिक मैटर है, ये एंजाइम्स इस पे काम करेंगे और क्या कर देंगे, सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल में कन्वर्ट कर देंगे इसको, और इसको ये हाइफा फिर से क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो क्या है ये, एब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिशन एक तरह का। अब क्या है कि डिकम्पोजिशन के बाद जो यहाँ पे ये सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन में एंजाइम इसको ब्रेक करेंगे, यहाँ पे बहुत सारा इनऑर्गेनिक मटेरियल इकट्ठा हो गया, 100% हाइफा एब्जॉर्ब नहीं करेगा, ऑब्वियसली बहुत सारा मैटर सॉइल में रह जाएगा। तो जो न्यूट्रिएंट की साइक्लिंग है उसमें ये मॉड बहुत इंपॉर्टेंट है, सैप्रोफाइटिक मॉड या सैप्रोट्रॉफिक मॉड। उसमें बहुत सारा न्यूट्रिएंट मिट्टी में मिक्स हो जाता है, जिसको प्लांट बाद में एब्जॉर्ब कर लेते हैं, क्योंकि ये अपनी जरूरत भर का रीएब्जॉर्ब करेगा। दूसरा है पैरासिटिक फंजाई या पैरासाइटिक न्यूट्रिशन फंजाई में। यहां पे न्यूट्रिशन कहां से लेंगे, फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्लांट एनिमल दोनों। बहुत सारे फंगल डिजीज प्लांट में भी होते हैं और एनिमल में भी होते हैं। इनिशियली ही हम लोगों ने 2-3 डिजीजेज के नाम, जैसे व्हाइट रस्ट ऑफ क्रोसिफर, रस्ट ऑफ व्हीट, ये पढ़ा था, ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ये सब फंगल डिजीज हैं और ये पैरासिटिक नेचर ऑफ फंजाई की वजह से होता है। और वहाँ पे भी ये एब्जॉर्प्टिव मोड को अपने मेंटेन रखेंगे, स्प्रेड करेंगे और एब्जॉर्प्टिव मोड को मेंटेन रखेंगे न्यूट्रिशन के लिए। तीसरा जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है फंजाई में, वो है सिम्बियोटिक। सिम्बियोटिक में क्या होता है, दो स्पीसीज आपस में एसोसिएट होती हैं और दोनों को लाभ होता है, फायदा होता है। तो ऐसे एसोसिएशन को क्या कहते हैं, सिम्बियोटिक एसोसिएशन। सिम्बियोटिक एसोसिएशन 2 किस्म का होगा, लाइकेन और माइकोराइजा। ये 2 तरह के, 2 टाइप के सिम्बियोटिक एसोसिएशन है। ये किसके बीच का एसोसिएशन है, ये एसोसिएशन है एल्गी और फंजाई के बीच का। एल्गी फोटोसिंथेसिस कर सकता है, फूड बनाएगा, ऑर्गेनिक मैटर बनाएगा, और फंजाई एब्जॉर्प्शन का काम करेगी मिट्टी से या फिर जिस सरफेस पे ग्रो करेगी। जनरली तो लाइकेन रॉक्स पे ग्रो करते हैं। तो दोनों कंपोनेंट एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाएंगे। एल्गी फूड बनाएगी, फंजाई को प्रोवाइड करेगी, फंजाई न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करेगा, एल्गी को प्रोवाइड करेगा। तो एल्गी फायदा पहुंचा रही है फंजाई को और फंजाई फायदा पहुंचा रही है एल्गी को। तो सिम्बियोटिक जो रिलेशन होता है, इसमें 2 स्पीसीज होती हैं और दोनों का मामला प्लस प्लस होता है, मतलब दोनों को फायदा होता है। माइकोराइजा में भी क्या है, माइकोराइजा में भी एक मेंबर होता है फंजाई और दूसरा होता है रूट्स ऑफ हायर प्लांट। हायर प्लांट्स की रूट और फंजाई। आपकी बुक में एक एग्जांपल दिया है, पाइनस हायर प्लांट है। तो ज़्यादातर ये रॉकी एरियाज में ग्रो होते हैं, तो वहाँ पे फंजाई अगर रूट में होगी तो न्यूट्रिएंट के एब्जॉर्प्शन में फंजाई वहाँ भी मदद करेगी। प्रीडोमिनेंटली बात होती है फास्फोरस की,
तो फास्फोरस की जरूरत है, वो एब्जॉर्ब करके फंजाई दे रही है। बदले में फंजाई को क्या मिल रहा है? फंजाई को जो रूट है, फंजाई को जो रूट है प्लांट का, उसमें रहने के लिए जगह मिल रही है, और प्लांट जो ऑर्गेनिक मैटर बनाता है वो इसको खाने के लिए मिल रहा है, मतलब न्यूट्रिएंट्स के लिए मिल रहा है, न्यूट्रिशन के लिए मिल रहा है। तो दोनों को फायदा है, दोनों को म्यूचुअल बेनिफिट है माइकोराइजा में भी। तो यहाँ पे फंजाई को भी बेनिफिट है, फंजाई न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करके किसको प्रोवाइड करेगी? रूट को प्रोवाइड करेगी, यानी रूट को फायदा होगा, और रूट उसको फूड और शेल्टर प्रोवाइड करेगी, हैबिटेट प्रोवाइड करेगी, दोनों को फायदा है, प्लस प्लस रिलेशनशिप है। माइकोराइजा का लिटरल मीनिंग समझ लीजिए। माइको मतलब होता है फंजाई, और राइजा मतलब या राइजो मतलब होता है जड़, रूट। तो ये पार्ट हो गया। अब हम इसके बाद रिप्रोडक्शन इन फंजाई पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये काफ़ी लॉन्ग हुआ जा रहा है, हमारे मोबाइल की एक कैपेसिटी है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन फंजाई नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।